अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क रीडर स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी तक आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का सेट में जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। कुछ जैसे जैसे प्रश्नों का सेट आता जाएगा आपको प्रश्न की संख्या जो है वो डिफ़िकल्ट, लो से डिफ़िकल्ट, मॉडरेट आपको भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हार्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न जो है, सेलेक्ट द ऑप्शन है करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड को इसमें से फाइंड करना है कि इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है तो गिवन सेंटेंस करेक्ट वर्ड को आपको इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है और करेक्ट को चूज करना है। एक थोड़ा सा साइज को स्मॉल कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन। यहाँ थोड़ा जैसे ही आपको मिसस्पेल्ड वर्ड में करेक्ट वर्ड ढूंढना है तो इसमें आंख खोल कर देखिएगा, ऊपर ऊपर नहीं पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर है आई कांट पिक्चर, पिक्चर की स्पेलिंग पर जरा गौर कीजिए। क्या होता है PICTURE होता है पिक्चर का सही स्पेलिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है PIT लिखा हुआ है जो कि क्या है गलत है। सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लीजिए कि ये स्पेलिंग PICTURE पिक्चर कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर देखा जाए PICTURE पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन, तो पहला ऑप्शन ही राइट है। तो राइट स्पेल खोजना था तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि बाकी ऑप्शन देखिए तो PIT रखा हुआ ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखिए PICTURE होता है तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से ए इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ द बॉयज वेयर ट्राइड बट नोट टू ट्राइड टू एग्जामिन इन द लिटिल हट। यहाँ पर देखिए वर्ड पावर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए थ्रोली, थ्रोली का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक और पूर्ण तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में बात किस चीज़ की गई है। यहाँ पर जो सेंटेंस में बात की गई है छोटी झोपड़ी है, लिटिल हट, छोटी झोपड़ी को सावधानी पूर्वक और पूर्ण तरीके से जांचने की, एग्जामिन करने की बात की जा रही है। इसलिए थरोली जो होगा सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। इट इज ए बेटर टू बी प्रॉम्प्ट ऑन ऑर्गेनाइज देन टू बी डैश। तो यहाँ पर देखिए बात किया गया है मतलब किसी काम को करने के लिए इट इज़ ए बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड, काम करने में लापरवाही दिखाने दिए गए वाक्य में कहा गया है कि लापरवाह होने की अपेक्षा तत्पर और संगठित होना बेहतर होता है। लापरवाह होने से अच्छा तत्पर, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड और संगठित होना। ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ होता है संगठित होना और तत्पर, प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है तत्पर होना बेहतर होता है किसके अपेक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा रेकलेस हो जाएगा। रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाही दिखाना। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। मीनिंगलेस का अर्थ आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए दिया है सेलेक्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, वाई डजेंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डजेंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर यू का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए कि डू और डोंट, डू या डोंट का इस्तेमाल जो होता है वो किस में होता है, अगर सब्जेक्ट हो क्या, आई, यू, वी या दे, इसमें से कोई अगर सब्जेक्ट हो तो डू या डोंट का क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेता है। जबकि डज और डजेंट की बात की जाए तो ये होता है जब सब्जेक्ट क्या बने, ही, सी या इट जब सब्जेक्ट बने तब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लेगा, तब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो होगा वो होगा इसका डज का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या रखा हुआ है, डज रखा हुआ है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो एक तरह से हो गया यहाँ पर। दूसरा जो दिया हुआ है WHY से सेंटेंस की शुरुआत है और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के पहले होगा। ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले रखा हुआ है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले होगा, सब्जेक्ट यू है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डोंट या डज में से, डोंट या डू या डोंट में से कुछ होगा। तो डोंट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में डोंट यू ट्राई रखा हुआ है, सब्जेक्ट यू है, यू के पहले ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रखा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखा हुआ है ट्राई। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। और डू डज के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट रूप होता है, देखिए ट्राई रखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एरर दिया हुआ है, कॉमन एरर दिया हुआ है। तो कॉमन एरर दिया हुआ देखिए यहाँ पर है, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज ए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए ए इम्पोर्टेंट है, जबकि यहाँ आर्टिकल क्या होना चाहिए, एन इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वोवेल से शुरुआत है इसकी, इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर आर्टिकल ए के स्थान पर क्या होना चाहिए, एन का इस्तेमाल होना चाहिए। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में गलती है, ए इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो हर क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स दिया हुआ, अंडरलाइन पार्ट जो है वह एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है। द रिफरेंस रिच इट्स जेनिथ हेयर एट, जेनिथ का अर्थ जो होता है वो शिखर होता है, क्या होता है, शिखर होता है। तो शिखर का जो होता है, जेनिथ का अर्थ जो होता है वह शिखर होता है, उच्चतम बिंदु। और यहाँ पर निधिर की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है निचला बिंदु, क्या होता है, निचला बिंदु, गर्त होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अन्य ऑप्शन की बात की जाए अगर, क्रेस्ट है, क्रेस्ट का अर्थ होता है पक्षियों के सिर के शीर्ष और पर पंखों का समूह को क्रेस्ट कहा जाता है। होरिजोन की अगर बात करें तो होरिजोन आप लोगों को पता है वह रेखा जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं वे प्रतीत होते हैं, उसे होरिजोन कहा जाता है। पिनाकल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का उच्चतम बिंदु को पिनाकल कहा जाता है, जो कि जेनिथ का सिनोनिम्स होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही एंटोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रूथ, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो फेल ओपन एज माउथ का अर्थ होता है फेल ओपन एज ही प्रिसिप्ट। देखिए फेल ओपन, माउथ फेल ओपन, यहाँ पर देखिए माउथ फेल ओपन जो होता है एक फ्रेज दिया हुआ है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से बहुत हैरान होना, किसी चीज़ से बहुत हैरानी होकर, ठीक है, क्या होता है किसी चीज़ से, किसी बात पर बहुत हैरानी होती है तो मुंह खुला रह जाता है इस, ठीक है। कोई भी यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है कि वह किसी बात की सच्चाई जानने के बाद बहुत हैरान हुआ, इसलिए उसका मुंह क्या हुआ, खुला रह गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो दिया हुआ है कॉमन एरर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सोलर स्ट्रोम कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वे। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ वाक्य है, यहाँ पर सिग्निफिकेंटली है, सिग्निफिकेंटली जो कि एडवर्ब दिया हुआ है, हम फिर बताए हैं एडवर्ब दिया है, विशेषता एडवर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट में जो है पृथ्वी निवासी के बारे में गुणवत्ता यानी क्वालिटी की बताने की बात की जाएगी, तो इसके लिए एडवर्ब के स्थान पर क्या होगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। अर्थ ड्वेलर्स की बात की गई है, पृथ्वी निवासी की बात की गई है, तो इसके लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, एडवर्ब का नहीं। सिग्निफिकेंटली क्वेश्चन दे एडजेक्टिव यहाँ पर बना दिए क्योंकि, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इन सिग्निफिकेंटली वे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ अंडरलाइन पार्ट में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है, ग्रो इन विच ऑफ गार्डन्स। यहाँ पर देखिए वन ऑफ के बाद, यहाँ रूल है लिख लीजिए, वन ऑफ के बाद जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वन ऑफ के बाद जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और दिए गए वाक्य में जो है ग्रामर क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिए गए वाक्य में गार्डन्स जो है बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन्स सही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ग्रोइंग इन वन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रो नहीं होगा, ग्रोइंग इन वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है जो कि गार्डन्स दिया भी हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स दिया हुआ है, रैंडम है, तो रैंडम का जो अर्थ होता है संजोग से चुना गया, रैंडम का अर्थ है रैंडमली पिक हो गया, रैंडमली हम लोग चुनते हैं, तो मतलब कि संजोग से चुना होना। चांस का भी अर्थ क्या होता है, चांस का अर्थ भी होता है संभावना, एक स्तर की कुछ होगा, चांस है कि हो जाएगा इस बार, तो इसमें भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और रैंडम का भी अर्थ होता है संजोग से चुना गया। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है हो रहा है या बिना रुके, ठीक है, बिना रुके होता है लगातार। डेफिनेट का आप लोगों को पता ही है, निश्चित तौर पर होता है। और सिस्टमेटिक का अर्थ होता है एक निश्चित योजना या विधि के उपयोग करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात की जाए तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, अनेक शब्दों का एक शब्द दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए है डेलिबरेटली एंड मिलिशियली सेट समथिंग बिल्डिंग यूजली ऑन फायर। यहाँ पर जो दिया हुआ है जानबूझकर, डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझकर, दुर्भावना से कुछ इमारतों को, सेट समथिंग बिल्डिंग यूजली ऑन फायर आग लगा देना, तो इसका क्या हो जाएगा, एरोशन कहते हैं। एरोशन का अर्थ होता है जानबूझकर किसी बिल्डिंग में, इमारतों में आग लगा देना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ अन ऑप्शन की अगर बात की जाए, अन ऑप्शन में अगर बात की जाए, एम्बस की बात की जाए, तो किसी छिपी हुई जगह से अचानक किया गया हमला को एम्बस कहा जाता है। एपेक्स की अगर बात की जाए तो ऊपर होता है, किसी चीज़ का सबसे ऊपरी भाग यानी चरम बिंदु को। अब पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आई वांट टू एपेक्स पोजीशन, ठीक है। एपेक्स पोजीशन का मतलब होता है कि इस चीज़ के सबसे ऊपरी भाग, चरम बिंदु, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए,
क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। देखिए, ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिंगल द एंड ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ पर देखिए, हम आमतौर पर एक बहुवचन सब्जेक्ट के लिए देयर और एक वचन के लिए हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन में। इसी प्रकार के वाक्य में यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कर्ता जो है ही दिया हुआ है जो कि एक वचन है, इसलिए अप फ्रॉम के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा, प्रोनाउन जो होगा हिज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अप फ्रॉम हिज ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, शबनम एंड आई, एंड से जब दो क्लाउज जुड़ता है, देखिए शुभम एंड आई, तो यहाँ पर वर्ब वेयर है, बिल्कुल रखा हुआ है। वाचिंग ए फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम, ठीक है। जब टीवी पर अगर कुछ देखा जा रहा है तो वहाँ वाचिंग शब्द का इस्तेमाल होगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सीइंग का इस्तेमाल तब होगा जब सामने किसी चीज़ को बैठ कर देखते हैं तो उसको सीइंग कहा जाता है, लेकिन जब टीवी पर देख रहे हैं तो वाचिंग शब्द का इस्तेमाल होगा। तो इसमें क्या है, कोई ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है, तो नो इम्प्रूवमेंट इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस तरह से इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड ऑफ वर्ड। इन्फ्लुएंस का सही स्पेलिंग क्या होता है, तो इन्फ्लुएंस का क्या होता है, INFLUENC, इन्फ्लुएंस। सही मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेज दिया हुआ, आई आउट फॉर द काउंट। आउट फॉर द काउंट का अर्थ होता है एक गहरी असंवेदनशील नींद में, एक गहरी असंवेदनशील नींद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन डीप इनस्लीपेबल स्लीप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जितना बड़ा सेंटेंस उतना इजी होता है। यहाँ पर देखिए वन ऑफ के बाद जो होता है, वन ऑफ के बाद जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट दिए गया वाक्य जो है ग्रामेटिकली क्या है, सही है। हालांकि डिस्ट्रेस जो है, डिस्टेयर जो है यहाँ पर बहुवचन करता है, अतः क्या हो जाएगा, द आफ्टरमाथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर्स। यहाँ डिसास्टर्स होगा सबसे उपयुक्त, तो डिसास्टर्स देखिए इसमें किस में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर, ऑप्शन ए में ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए सिनोनिम्स गिवन वर्ड दिया हुआ है, मोडेस्ट है। मोडेस्ट का जो होता है विनम्र होता है, हम्बल पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन ऑप्शन की बात जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। बोल्ड का आप लोगों को पता है, निर्भीक साहसी होता है। डिसमल का अर्थ जो होता है दुख उत्पन्न करना या प्रकट करने वाला। ग्रेव का अर्थ होता है गंभीर, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी देखिए कॉमन एरर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ के बाद जो होता है, मोस्ट ऑफ की बात जो होता है, याद रखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। अब दिया गया वाक्य जो है ग्रामेटिकली क्या है, पूरी तरह से राइट है, लेकिन हालांकि दिए गए वाक्य में यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ के बाद जो है फ्रेश वाटर लेक्स का इस्तेमाल होगा। लेक्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स गिवन द वर्ड रिफ्यूट। रिफ्यूट दिया हुआ है, रिफ्यूट का अर्थ होता है, रिफ्यूट का अर्थ होता है यह साबित करना कि कोई कथन या सिद्धांत, तर्क आदि गलत है। कोई तर्क, ठीक है, कोई तर्क या कथन, सिद्धांत आदि गलत है। तो यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंडोर्स हो जाएगा। इंडोर्स का अर्थ होता है किसी को या किसी चीज़ का सहारा देना। एनॉलेज की बात की जाए, एनॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना कि कुछ सत्य या मौजूद है। डिनाई का अर्थ होता है किसी बात को मानने से इनकार कर देना। और डिस्प्यूट का अर्थ होता है दो लोग, समूह या देशों के बीच असहमति या तर्क के बीच को डिस्प्यूट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही विलोम शब्द हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेज। ड्रो द लाइन। ड्रो द लाइन का अर्थ होता है किसी चीज़ की सीमा तय करना। ड्रो द लाइन का अर्थ होता है किसी चीज़ की सीमा तय करना। तो क्या हो जाएगा, टू सेट ए लिमिट ऑन समथिंग। टू सेट ए लिमिट ऑन समथिंग, किसी चीज़ की सीमा तय करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय